करे कोई, भरे कोई। क्या खाया इसने? बबूत वो कहीं से ले आई थी और चाय में मिलाकर पी लिया। बबूत? हाँ, एक साधु बाबा ने दी थी। किस लिए? मुझे किसी ने बताया था कि ये बबूत खिलाने से हमारे घर में भी बच्चा पैदा हो सकता है। बबूत खाने से बच्चा पैदा हो सकता है? बबूत खिलाकर तो मेरे भाई की जान लेना चाहती थी। अगर वो आपके भाई हैं तो मेरे पति भी हैं। तुम पानी लेकर आओ। इस बेवकूफी की उम्मीद तुम जैसी पागल लड़की से की जा सकती थी। किशन, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तो किशन, पानी पी। बहुत दर्द हो रहा है। कैसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं? ठीक है। चल किशन, चल। अगर किशन को कुछ हुआ ना तो तुझे माफ नहीं करूंगी मैं। मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। गुनाह तो नहीं किया, लेकिन नादानी तो की ना तूने। अगर अपना बच्चा पाने की कोशिश नादानी है, बेवकूफी है, तो यही सही। माँ जी, मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है किशन की। पता नहीं कैसा होगा। फोन भी नहीं आया अभी तक। हेलो राधा, मैं राज बोल रहा हूँ। हाँ राज बोलो। कब से तुम्हारे फोन की वेट कर रही हूँ मैं। राधा, मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। तुम जल्दी से कुछ रुपए लेकर हॉस्पिटल पहुंचो। वो तो मैं लेके आ जाऊंगी, लेकिन किशन कैसा है? हाँ, किशन पहले से बेहतर है। मैं जल्दी में पैसे लाना भूल गया। तुम पैसे लेकर जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचो। ठीक है राज, मैं पैसे लेके आती हूँ। ओके। माँ जी, राज ने मुझे पैसे लेके बुलाया। मैं लेके आती हूँ। जी। लाइए माँ जी। मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। नहीं माँ जी, आप घर पे रुकिए। घर पे भी रुकना जरूरी है ना। मैं चली जाऊंगी। गहने कहाँ गए? विमला, विमला, विमला। कहाँ जा रही हो? एक जरूरी काम से पापा के घर जा रही हूँ। तुम्हें पता है घर में चोरी हुई है? मुझे कैसे पता? मैं कोई ज्योतिष हूँ क्या? घर में चोरी हुई है ये सुनकर न हैरान न परेशान। मेरे हैरान होने से, परेशान होने से आपको कोई लाभ होने वाला है क्या? देखिए, मुझे बहुत देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। इसके तेवर इतने बदले हुए क्यों हैं? मुझे उसे रोकना ही होगा। विमला, विमला, क्या है इसमें? मेरा पर्सनल सामान है। दिखाओ मुझे। क्यों? मैं अपनी पर्सनल चीज आपको क्यों दिखाऊं? ये मेरा हुक्म है। बिमला किसी का हुक्म नहीं मानती। हटिए। लगता है तू इस तरह नहीं मानेगी। नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। तू सब सामान लेकर आ रही, मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। बस हो जाएगा। अरे माँ, माँ, माँ को क्या हुआ? अरे किशन, माँ को, माँ, माँ, मैं पानी लाती हूँ। किशन,
माँ तो ठीक है ना? क्या हुआ माँ? पानी बाजी। वो गहने सब अम्मा माँ पानी था। माँ चोट कैसे लगी माँ? वो सब गहने चुरा के ले गई कौन माँ? बिमला। बिमला? माँ लेकिन तुम्हें चोट कैसे लगी? मैंने उसे रोकना चाहा, वो मुझे धक्का मार के गिरा कर चली गई। भैया उसने माँ पर हाथ उठाया, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देखा देखा तुमने अपने बहन की करतूत? कहीं तू भी? प्लीज ऐसा मत कहिए, हमेशा मैंने सच्चाई का साथ दिया, पर आज उसने मेरी माँ पे हाथ उठाया, मेरी माँ पे। आज से मेरे लिए वो मर चुकी। अरे बिमला बेटे, काम पूरा हो गया। बिमला कभी काम पूरा किए बगैर लौटी है क्या? वाह बेटे, तूने तो कमाल ही कर दिया। अच्छा कोई दिक्कत तो नहीं आई? बुढ़िया अड़ंगा डाल रही थी, 2 हाथ रख कर दिए, अभी तक तो होश ठिकाने आ गए होंगे इसके। शाबाश, अब किशन तलाक देने के पहले सोचेगा। अगर उसने ऐसा फिर भी किया तो? बेटा ऐसा करने के लिए उसे 100 बार नहीं 1000 बार सोचना पड़ेगा। इतनी वाहियाती, इतनी बेशर्मी, लानत है तुम दोनों पर। क्या बकवास कर रही हो? अरे मैं सब सुन चुकी हूँ। इसकी तो जिंदगी बर्बाद हो ही चुकी है, लेकिन इसकी करतूतों का मेरी इरादा पर भी असर हुए बिना नहीं रहेगा। अभी भी मौका है, इसे साथ ले जाओ और गहने उन्हें लौटाकर उनसे माफी मांग लो। मैं और माफी, वो भी उनसे? तो ठीक है, ये गहने मुझे दे दो और तू चल मेरे साथ, मैं जाकर उनसे माफी मांग लेती हूँ। अरे छोड़, अरे दो मुझे। छोड़ क्या ना? ये ले बेटा, इसे ऊपर अलमारी में रख दे और चुप रहना, वरना घर से निकाल दूंगा। चल बेटी। नमस्ते माँ जी। अरे किशन बेटा, आओ आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आऊं? जी नहीं, मैं यहाँ पानी पीने नहीं आया हूं। आपके पति कहाँ हैं? सुनिए जी, देखिए किशन आया है। आ गए किशन महाराज। मैं तो आ गया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी बेटी ने क्या कुकर्म किया है? कुकर्म नहीं बेटे, सुकर्म किया है बेटी ने। अच्छा, तो ये सब आपकी शय पर हो रहा है? बेशक। चलो एक बात तो अच्छी हुई, बिमला के जाते कम से कम ये तो पता चला कि आप कितने कमजोर इंसान हैं। बरखुदार लोहे को लोहा काटता है। क्या मतलब? इस कमीनेपन की शुरुआत किसने की, तुमने या मैंने? अफसोस नहीं, रहम आता है मुझे आपकी सोच पर कि आप कितने जलील किस्म के इंसान हैं। अपने दामाद के साथ बेशर्मी की हद पार कर दी आपने। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, लेकिन इस हद को पार किसने किया, तुमने या मैंने? क्या कहना चाहते हैं आप? अनजान बनने की कोशिश मत करो बरखुदार। मैं आपका मतलब नहीं समझा, आप बताइए साफ साफ। तुम ही ने कहा था ना, बिमला अनपढ़ है, गंवार है। तुम्हें तो शादी के लिए पढ़ी लिखी लड़की चाहिए थी। तो ये बात है। हाँ, यानी कि तुम मानते हो कि तुमने ऐसी बेहुदा धमकी दी थी बिमला को? जी नहीं, ये बात बिमला की गंदी ज़हनियत की पैदावार है। ये तुम्हारी सोची समझी चाल है। जाओ बरखुदा, जाओ। जब तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर आ जाए ना, तो आ जाना बिमला को लेने, और गहने भी ले जाना। जाओ। अब देखता हूं इस परिवार को मैं कैसे नचाता हूं। बिमला और किशन में दूरियां बढ़ती ही जा रही थी और मैं तो 2 हिस्सों में बंट गई।
एक तरफ मेरा मायका जिसमें मेरी माँ, मेरी जिद्दी बहन और उसकी ज़िंदगी, तो दूसरी तरफ मेरी खुद की ज़िंदगी जिसमें मेरे पति, मेरी सास सब थे। मैंने बहुत कोशिश की इस मसले को सुलझाने की, पर सुलझा नहीं पाई। विमला तो मायके चली गई, पर किशन तो घुट-घुट के जी रहा था। हमारे लाख समझाने पर वो बिमला को लाने के लिए राजी भी हुआ, पर वो जब बिमला को लेने जा रहा था तो बिमला के लिखे हुए लेटर के जरिए उसे ऑफिसर के सामने जाना पड़ा, जिसके कारण वो बिमला के प्रति और कठोर हो गया। फिर हमारे घर वालों ने एक फैसला किया कि दोनों फैमिली को बिरादरी में बिठाकर इस समस्या का हल निकाला जाए। दोनों तरफ की बातें सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इसमें सबसे ज्यादा दोषी द्वारका है, जिसने अपनी बदमिजाज बेटी को सही रास्ते पर चलने के बजाय गलत रास्ते पर चलना सिखाया। इसलिए मैं द्वारकानाथ और बिमला को किशन और उसकी मां से माफी मांगने का हुक्म देता हूं। प्रधान जी, हम आपकी इज्जत करते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप जो कहेंगे हम वैसे ही करें। तो क्या आप मेरे फैसले का विरोध करेंगे? द्वारका ना किसी से दबा है, ना किसी के सामने झुका है। आप हैं किस घर की मूली? ये हैकड़ी बहुत महंगी पड़ेगी द्वारकानाथ। अरे ऐसी धमकियों को जूते की नोक पर रखता हूं मैं। तुम्हारी ये हिमाकत, तुम्हें बिरादरी के प्रधान की ताकत का अंदाजा नहीं है। तुम्हें द्वारका की हिम्मत और उसकी हठधर्मी का अंदाजा नहीं है। द्वारका, देखता हूं कौन किस पर भारी पड़ेगा। प्रधान जी, आप बैठ जाइए, भगवान के लिए आप बैठ जाइए। तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। रमा बैठो। जरा ठंडे दिमाग से काम लो। बिरादरी से दुश्मनी ठीक नहीं। अरे क्या बिगाड़ लेंगे हमारा? जग हंसाई होगी, रुसवाई होगी और हमारी बेटियों का भविष्य अंधकार में डूब जाएगा। प्रधान जी, आपका जो भी फैसला होगा हमें मंजूर होगा। आप बैठिए। ठीक है, मैं विमला को और एक मौका देना चाहता हूं। वो किशन के साथ अपनी जिंदगी शुरू करे। और हां बेटा किशन, अगर विमला फिर भी अपने आप को नहीं बदल पाए तो तुम हमारी तरफ से आजाद हो, अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर सकते हो। ओ, आज तो भाभी के लौट आने की खुशी में ताश के साथ साथ बियर पीने का मजा ही कुछ और है। हाँ बिल्कुल, तू और पिएगा तो बोल, मंगवा लूं। और तू अगर साथ देगा तो मुझे पीने में कोई एतराज नहीं। मैं तो साथ दे रहा हूं ना। और मैं पी थोड़ी रहा हूं, मैं तो गला तर कर रहा हूं। अच्छा जी। राधा, मेरी गैर हाजिरी में किशन को सारी बुरी आदतें लग गई हैं। क्या बोल रही हो? बुरी आदतें? और वो भी किशन में? हाँ, वो बाहर शराब पी रहा है, जुआ खेल रहा है। वो शराब नहीं पी रहा है, तुम्हारे आने की खुशी में बियर पी रहा है। और जुआ भी? वो जुआ नहीं खेल रहा है, ताश खेल रहा है। जब तुम यहाँ पे नहीं थी तब वो टाइम पास करने के लिए भूपी के साथ में ताश खेला करता था। टाइम पास? तो दिन का टाइम पास इस तरह होता था। इसका मतलब है रात को टाइम पास करने के लिए जरूर किसी औरत को घर ले आता होगा। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? अगर घर नहीं लाता होगा तो जरूर औरत के पास बाहर जाता होगा। अरे बेवकूफ, जरा धीरे बोलो, अगर किशन ने सुन लिया तो सुन ले, मैं किशन से डरती नहीं हूँ। बिमला, क्या शोर मचा रखा है तुमने? चिल्लाओ मत, वही कह रही हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या क्या देखा है तुमने अपनी आंखों से? तुम्हें शराब पीते हुए देखा, जुआ खेलते हुए देखा है। अगर मुझे पता होता कि तुम अपनी इन बुराइयों के दलदल से कभी बाहर नहीं निकलोगे तो मैं इस घर में दोबारा कभी कदम नहीं रखती। और अगर मुझे पता होता ना कि तुम छोटी छोटी बातों पर तूफान खड़ा कर दोगी तो मैं तुम्हें घर में आने की इजाजत कभी नहीं देता। न मुझे कोई आने से रोक सकता है न जाने से। मैं खुद मुख्तियार हूँ। तुम्हारी क्या ताकत है? छोड़ो मुझे, देखती हूँ गुंडा बदमाश मेरा क्या बिगाड़ लेता है। ये क्या कर रहे हो? उठाओ हाथ, उठाओ हाथ। रुक क्यों गए? तुम जैसा आवारा मर्दी बेशर्मी की हद पार कर सकता है। प्लीज फॉर गॉड्स सेक स्टॉप इट। भाभी प्लीज इसे ले जाओ, इसे मेरी नजरों से दूर ले जाओ वरना आज अनर्थ हो जाएगा। चलो चलती हूँ मैं। सच्चाई मिर्ची की तरह कड़वी होती है, लेकिन इसे बर्दाश्त करना हर एक के बस की बात नहीं है। बर्दाश्त तो मैं तुम्हें कर रहा हूँ, प्लीज जाओ।
भाभी प्लीज ले जाओ, इसे मेरी नजरों से दूर ले जाओ वरना आज अनर्थ हो जाए। तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं मैं बिमला, प्लीज जाओ। खानदान को अगर मैंने जेल में भिजवाया तो मेरा नाम भी बिमला है। बिमला! छोड़ दो मुझे! राज! छोड़ो! राज! क्या हुआ भाभी? ये देखो आग लगा रही है। छोड़ो मुझे! बिमला ये क्या पागल बने, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हाँ, खुद तो मरोगी, हम सबको फांसी के तख्ते पर पहुंचा दोगी। तो ठीक कहता है किसी, इस मुसीबत को हमें प्रधान के हवाले कर देना चाहिए। बिमला! ये देखो विमला भाभी ने इसमें क्या लिखा है, मेरी मौत की जिम्मेदार कौशल्या किशन और राज है। ओह शिट! अभी उसे रोकना होगा, वो पागल बनने की हरकत न कर रहा है आज की चलिए चलो। हे भगवान, क्या हो गया हमारे घर में? हमारी मदद कर भगवान, ये लड़की कोई गलत कदम ना उठा ले। गोपी, विमला की कुछ खबर मिली? नहीं, अभी तक तो कुछ भी पता नहीं चला। किशन, कुछ पता चला? नहीं भैया, अभी तक कुछ पता नहीं चला। गोपी भी तलाश कर रहा है उसे। अरे भाई साहब, अभी आपने किसी औरत को जाते हुए देखा? तो किसी औरत का एक्सीडेंट हुआ ट्रक से। क्या? इस तरफ? भैया आइए। चल।